आरजे मीडिया में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आए हुए हैं घाटशिला। घाटशिला अभी विधानसभा का उपचुनाव है और काफी चर्चा में है। राज्य में दो गठबंधन के बीच यहाँ सीधा लड़ाई बताया जा रहा है। अभी हम लोग बात करने के लिए हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष और स्टार कैंपेनर जिनके भरोसे घाटशिला चुनाव लड़ा जा रहा है, श्री बाबूलाल मरांडी जी का आरजे मीडिया में स्वागत है। हम लोग जानना चाहेंगे सर कि इस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं और आपकी क्या रणनीति, क्या लगता है कि किस तरह से जीत निकाल पाइएगा इस बार? देखिए, विधानसभा का उपचुनाव हर किसी को पता है कि एक चुनाव से यानी इस उपचुनाव से न सरकार बनने वाली है न बिगड़ने वाली है। लेकिन इस एक उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो इस झारखंड की जनता को एक बड़ा मैसेज भी जाएगा और सरकार को भी बड़ी मैसेज जाएगी। क्योंकि पिछले 6 वर्षों से अब करीब 6 वर्ष होने को चला है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। इन्होंने इन 6 वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड को लूटा है और उसमें भी खास करके जिसकी नाम वो रोज लेते हैं, रोज कहते हैं कि आबोहवा राज, रोज कहते हैं कि हम जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। लेकिन वास्तव में ये राज आबोहवा नहीं है, बल्कि ये राज हो गया माफियाओं का। और जल जंगल की रक्षा तो ये नहीं कर रहे, बल्कि जल जंगल जमीन की ये लूट कर रहे हैं, लुटवा रहे हैं। अब इस कारण से आज झारखंड के लोग इस सरकार से बिल्कुल लोग निराश है। घाटशिला की जनता भी निराश है। अगर आप 6 वर्षों में देख लीजिए घाटशिला में कौन सा ऐसा काम किया है जो वो बता सके लोगों को। अस्पतालों की हालत क्या है, कुछ दिन पहले आप सबने देखा भी, एक सबर जो प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, आदिम जनजाति होते हैं, इलाज के अभाव में उनका देहांत हो गया। और एक दिन हम किसी का सोशल मीडिया में ही हम देख रहे थे, लड़का दिखा रहा था एक सबर जाति का ही घर का झोपड़ी बना हुआ है। ये आप 6 वर्षों से सरकार में मुख्यमंत्री है, सरकार आपकी चल रही है। अगर उन गरीबों को आवास भी नहीं दे सके, रोज आप चिल्ला रहे हैं कि आबो आवास, तो कर क्या रहे हो? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, अस्पतालों में नर्स नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। तो आज हर कोई इस सरकार से लोग दुखी है। नहीं, यहाँ जो और भ्रष्टाचार आपका सब जगह है, अंचलों में, ब्लॉक में, थाना में, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। अगर कोई लोग अपनी हक और अधिकार के लिए लोग आवाज उठाते हैं, उनके आवाज को दबा दिया जाता है। ये तो झूठे मुकदमों में फंसा करके या मारपीट करके, यहाँ तक कि कहीं हत्याएं भी हो जाती है। तो आम जनता इस सरकार से पूरी तरह से दुखी है और इस बार जनता उनके जो उसका कैंडिडेट हैं हिसाब उनको देने क्या को। लग रहा है आपको कि रामदास सोरेन का ये देखिए, लड़का उसको लड़ाई मिलेगा? कैंडिडेट से नहीं हो रही है ना, लड़ाई हो रही है जेएमएम से, लड़ाई हो रही है सरकार से। नहीं, उपचुनाव में कैंडिडेट का लाभ नहीं, कैंडिडेट से कैंडिडेट कोई तो दोनों है नहीं, पढ़ने वाले। नहीं कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होता है। लड़ाई होती है पार्टी की और सरकार के कामकाज की। सरकार में जो होते हैं अपने कामों को बताते हैं, हमने क्या यहाँ काम किया। तो साफ दिखता है कि उन्होंने जो हमने छोटी छोटी बातें मैं आपको बताई, जो गांव के से जुड़ा हुआ, जो आम लोग जिससे परेशान, अब नदी नाला की जो बालू है वो भी यहाँ के लोगों को नहीं, अपने घर बनाने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन बड़े बड़े हाईवा से माफिया सारे नदी नाला के बालू को यहाँ से लोग बाहर पार कर उन रहे लोग हैं। कहना है कि चार पूर्व मुख्यमंत्री एक साइड है, हम अकेले लड़ रहे हैं। कितना मंत्री तो यहाँ लोग रहे। एक सवेरे एक मंत्री से मेरी बात हुई, हम पूछे कहाँ पर हो जी, उसके कुछ मेरा काम था।
मैंने मेरा काम क्या व्यक्तिगत था, क्षेत्र का काम था। तो बोला कि नहीं मैं तो घाटशिला में हूँ, 10 तारीख के बाद ही देखेंगे। 4-4 तो एक इस सीएम आप प्रकार लोग हैं एक साइड में। हम लोग कहाँ भाई, हम लोग तो पूर्व सीएम हो गए, पूर्व सीएम भी कई एक पूर्व हो गए, कई एक पूर्व मतलब कई एक वर्षों के पूर्व। अभी बगल में बैठे हैं, कितना साल गुजर गया। लेकिन 2-2 एक सीएम आपके दिख नहीं रहे। मैंने कहा बताया कि जा रहा है भाई कि अभी इतना अर्जुन मुंडा और रघुवर देखिए, दास जी का फील्ड जब में। आना होगा जहां आ जाएंगे, लेकिन इतना छोटा क्षेत्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो इतना में हम लोग एक दो लोग यहाँ घूम रहे हैं, इसी इतने में घबराए हुए। अगर सब लोग आ नहीं, नहीं, जाएंगे तो आप क्या होगा। आप घूम रहे हैं, मधु कोड़ा घूम रहे हैं, बट अरे वही उन मैं कह दोनों रहा का हूँ कि बार बार आ रहा हम है कि कहे वो लोग जहाँ नहीं आ रहे हैं, कुछ जहाँ है जब क्या? जरूरत होगी, नहीं हाँ, कुछ नहीं, क्या रहेगा। हम बोले एक छोटा सा क्षेत्र होता है भाई, आखिर कहाँ छोटे से घूमने के लिए भी तो जगह छोटे से होते हैं ना। क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, मधु कोड़ा जी आ रहे हैं, भानु शाही सब नहीं आ रहे हैं, मेहनत लेकिन तो अर्जुन मुंडा मेहनत और रघुवर दास मेहनत का मेहनत तो इन्वॉल्वमेंट हमारे नहीं है। मेहनत तो हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं हाँ, सब जगह पर। हम लोग तो आकर के सिर्फ या उन दोनों देख का रहे हैं। उपयोगिता यहाँ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, सबकी उपयोगिता है। आपके जिलाध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए, पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ से। अब अच्छी बात है, चले गए, उनको लगा कि वहाँ माल पानी अधिक मिलेगा, तो स्वाभाविक है यार। आपके यहाँ नहीं मिला। अब हमको कहे, उनको बता रहे हमारे यहाँ माल कहाँ मिलेगा भाई। हम लोग तो त्याग तपस्या ये हम लोग कार्यकर्ता को बताते हैं कि भाई बीजेपी में रहना है तो त्याग करो, तपस्या करो, माल पानी लेना है तो फिर जेएमएम है ही उसके लिए। यहाँ के लोगों के लिए लास्ट क्या कहना चाहिए मतलब बस चुनाव में अंतिम सबसे समय हम यही लगभग आ रहा कहेंगे कि भाई आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए, झारखंड को बचाइए, माफियाओं से बचाइए, भ्रष्टाचारियों से बचाइए, घुसपैठियों से झारखंड को बचाइए, है। यहाँ की घुसपैठी का जब नदी बात नाला होता है के उन लोगों बालू का कहना को। है कि मतलब जो जहाँ से घुसपैठी आना है या जो है वो सेंट्रल के जिम्मे है, तो बार बार ये इशू को चुनाव हमने के कहा समय कि ही भाई दिया जाता अगर सेंट्रल के जिम्मे हम करते कानून तो सीआरपीसी से आयर क्या बोलते हैं आईपीएस ये सब बना हुआ है, तो कहेगा सेंट्रल का कानून है। फिर यहाँ के पुलिस किस काम के बैठे हुए हैं। इसी घाटशिला विधानसभा में कोई एक पंचायत के बारे में लोग बता रहे थे, मैया योजना में 174 या 76 लोगों को मिल रहा था। बाद में मीडिया में ही आया सामने बातें, तो उन लोगों का नाम काटा तो और जांच हुई तो पता चला कोई किशनगंज के थे, कोई पश्चिम बंगाल के थे। अगर सही से जांच होता तो वो सब बांग्लादेश के हो मिलते। इसी घाटशिला के अनुमंडल में किसी पंचायत में जहाँ एक भी कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, वहाँ 3-4 हजार करीब क्या बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया। है। बहुत चर्चा में आया था। हाँ, तो ये सब जांच करेगा तो पता चलेगा वो सारे लोग कहाँ से है। और इसके बाद कार्य घुसपैठिए तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका काम है ना, राज्य का काम नहीं है कोई बाहर से लोग आ जाए यहाँ घुस जाए। इसलिए कि राज्य सरकार भी होती है, और अगर केंद्र सीधा यहाँ जांच करे तो बोलेगे यहाँ दखल कर रही है केंद्र। आरजे मीडिया से बात करने के लिए बाबूलाल मरांडी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।